करने वाले, वो मेरी एक हैसियत आप ही देखिए। और इन्होंने मेरे दिशा को मोड़ने में बहुत बड़ा काम किया। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और आजीवन आपका ऋणी रहूँ। और इस पूरी संस्था को जो चंद्रशेखर फाउंडेशन, मैं बार बार मतलब जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम पड़े। मैं हर तरह से आपके साथ। और ये भी हम इस मूर्ति के सामने सत्य बता दें कि यही प्रेरणा देते थे कि आप शास्त्री जी हम सहयोग करेंगे, आप खड़ी प्रतिमा बनाइए। तो इन्हीं की प्रेरणा से हमको मूर्ति लगाने की और स्थापित करने की प्रेरणा आई। आज ऐतिहासिक और बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस अति महत्वपूर्ण जगह पर, जहाँ पर हमारे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा दिया था, सबसे पहले वही ऐतिहासिक जगह सारनाथ है। तो मैं सबसे पहले तो हिमांशु सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह का चयन किया, इसके लिए इनका अभिनंदन करता हूँ। अरे जल्दी आओ यार, गाड़ी में मोमेंट हो रहता है। एक सेकंड हिमांशु जी, सबसे पहले मैं हिमांशु जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि ये उसी बड़े महान परंपरा से हैं जिनका नाम बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी है। और वो इस पावन भूगोल सारनाथ के रहने वाले थे। और एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट ध्यान देंगे शास्त्री जी। इस पावन भूगोल के सबसे पहले वाराणसी जनपद के ग्रेजुएट थे बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी। और अनेकों राजाओं के उस समय में राजगुरु थे और विभिन्न आंदोलन और सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी आंदोलन था उसके वो अगुवा थे। और उस महान परंपरा के रहते हुए हिमांशु जी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा इनका एक विशेष अभिनंदन। न केवल इसलिए कि ये चंद्रशेखर फाउंडेशन के आयोजक हैं, चंद्रशेखर फाउंडेशन के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है उस पर मैं यही कहूँगा। सबसे पहले कवि अवध बिहारी सिंह जी, जो हमारे बीच में भी नहीं है, हमारे परम श्रद्धेय कवि जी, उनके एक छंद को मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, जो उन्होंने चंद्रशेखर जी के बारे में लिखा है कि रूस का लेनिन है ये, रूस का लेनिन है ये, चीन का महाप्रयाण, और वियतनामियों के हो चिमिन्न का सलाम, और क्यूबा का यही कैस्ट्रो लुमुम्बा की अमर शाम, और दुष्यंत पुत्र भरत के भारत का नवल प्राण। और चंद्रशेखर जी के बारे में सबसे बड़ी बात, हम अपने भूगोल से बाबा नागार्जुन हमारे गांव के पास के ही हैं, उनकी पंक्ति आबद्ध हूँ संबद्ध हूँ। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में वही प्रतिबद्धता है, समता मूलक समाज को बनाने से लेकर जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव के सपनों को पूरा करते हुए, और भारत के जन जन में ल्यू साउची की उस पंक्ति को उन्होंने चरितार्थ किया, जिसमें ल्यू साउची ने लिखा है अपने एन ऑर्गेनाइजेशन बुक में कि समाज में जाओ, समाज से प्रेम करो और समाज से सीखो। चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में ये सबसे बड़ी बात है। मुझे याद है कि राजघाट पर उन्होंने ये बात कहा था कि हमें चलना था, हमसे एक भूल हुई कि हम और नहीं चले, चलने से ही देश बदलेगा। और कहीं ना कहीं उसी यात्रा से प्रेरित होकर वो पूरे भारत में 1983 में पदयात्रा की है, जिसमें 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत किया। ये अपने आप में विश्व इतिहास में एक अनोखी बात है। इसके लिए आज हम उनका नमन कर रहे हैं। और हिमांशु जी का जो उनकी विचारधारा को अग्रसारित करने के लिए अपने महान पारिवारिक परंपरा के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। मैं इसलिए दिल्ली से आया हूँ हिमांशु जी की प्रतिबद्धता को देखकर और उनके इस सोच को देखकर मैंने सोचा कि जब तक हौसला अफजाई नहीं की जाएगी तो ये बात कैसे बढ़ेगी। इसलिए हिमांशु जी का अभिनंदन, आप सबों ने बुलाया, आप सभी महानुभावों का अभिनंदन, धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा।